एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है उसके एंट्री मॉड्यूल्स को बनाना, जहाँ पे कि आपके पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं जिनमें कि आप अपने एंट्री मॉड्यूल्स को बना सकते हो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको बेटर कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता ये 3 तरीके, सबसे पहला है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि मैं पहले आपको बता दिया हूँ और पहले हम बहुत सारे रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स को देख चुके हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज चार्ट पैटर्न्स। उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के बेसिस पे मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि वो अपने एंट्री मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं। मेरे को भी पर्सनली ये अच्छा लगता है, बट वो थर्ड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है चार्ट पैटर्न, जो कि मैं पहले बहुत यूज करता था और बाय द वे मैं प्रॉफिटेबल भी उसी से बना। सो इन दिस पर्टिकुलर वन हम बहुत सारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को देखने वाले हैं। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू इट। रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि हम जो है डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद हमारे पास चार्ट में ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला जिसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमको ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता हुआ दिखा, या फिर हम अप ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद हमको यहाँ पे चार्ट में ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला जिसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमको यहाँ पे चार्ट में ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखा, तो इसको बोला जाएगा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हम एक एक करके देखने वाले हैं, स्टार्टिंग विद डबल टॉप। डबल टॉप का क्या मतलब होता है? लेट्स से कि हम अप ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद जब हम यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस डब्ल्यू टाइप के स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करेंगे, मतलब इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमारा एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, और हमारा टारगेट होगा 1:2 या फिर 1:3। इसको अगर आप टेक्निकली समझने का ट्राई करोगे तो यहाँ पे देखो, हमारे पास ये एक लो था, उसके बाद ये एक हाई था एक्सटेंशन बेसिस पे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक हायर लो बना जो कि प्रीवियस लो के ऊपर है, उसके बाद एक नया हाई बना जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या है कि अभी तक हम न्यूट्रल ट्रेंड में आ चुके हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे चेंज इन ट्रेंड करते हैं, मतलब हायर लो था पहले, उसके बाद अभी लोअर लो हो गया, तो हमारा एंट्री होगा इस लोअर लो पे और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। हमारे पास टारगेट 1:2 या फिर 1:3 होगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखने का ट्राई करो। लेट्स से कि यहाँ पे जो हमारे पास फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है। इस रिट्रेसमेंट के बाद जब हम यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देंगे, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर मैं बोलता हूँ कि आप एंट्री करो और अपना स्टॉप लॉस रखो यहाँ पे, जिस पे कि आपको जो है हाई टारगेट्स मिलेंगे, मतलब कि आपको लंबे टारगेट्स मिलेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस जो है वो टाइट हो जाएगा, जिसके कारण आपको जो है प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और एक और इसका एडवांटेज ये है कि लेट्स से कि हमारे पास ये जो डबल टॉप बन रहा था, ये डबल टॉप जो है वो फेल कर जाता है, मतलब कि यहाँ पे ये एक लो बनाया, उसके बाद ये डबल टॉप अपने हाई को ब्रेक कर गया, तो आपका एंट्री तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे था ना, आपका एंट्री थोड़ी ना था कि आप ये डबल टॉप के लो के ब्रेकडाउन पे आप एंट्री करोगे। आपका तो एंट्री स्ट्रक्चर ये था कि आप इस लोअर लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री करोगे। तो इस लोअर लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जो है हमारे पास डबल टॉप काम नहीं किया, डबल टॉप जो है वो फेक हो गया, इसका फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो हमारे पास जब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट के केसेस आएंगे तब भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपका एंट्री मॉड्यूल ही वो नहीं था। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज डबल बॉटम। अब डबल बॉटम जो है उसी का अपोजिट है, ये बस डाउन ट्रेंड में बनता है और वो अप ट्रेंड में बन रहा था। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉटम बनता है, डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेंगे, आपको एंट्री करना, आपका स्टॉप लॉस होगा जनरली यहाँ पे। बट अगर आप मेरा बात सुनते हो, जो कि आपको सुनना चाहिए, तो आपका एंट्री होगा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, और आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। टारगेट आपके पास यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टारगेट्स मिल सकता है और यहाँ पे जो है या आपका स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा होगा, स्टॉप लॉस जो है वो बिग होगा, मिल सकते हैं। बट अगर आप इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जाओगे तो आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो छोटे होंगे और आपको टारगेट ज़्यादा मिलेंगे। बस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम होता है, मतलब कि जो रिट्रेसमेंट होकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला चीज़ ये बहुत कम बार होता है। मतलब कि आप जो है 80% ऑफ द डबल बॉटम्स और डबल टॉप्स को नहीं ट्रेड करोगे, बाकी जो 20% जो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हैं उनको आप ट्रेड करोगे, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी डबल बॉटम्स होते हैं, जो कि काम करने के लिए बने होते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज हेड एंड शोल्डर। अब ये हेड एंड शोल्डर कैसे है बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है, उसके बाद ये हमारे पास हेड है। तो इसको इसलिए हेड एंड शोल्डर बोला जाता है क्योंकि ये जो है ये हमारे पास कुछ शोल्डर्स है, उसके बाद हमारे पास ये जो सर एक्स्ट्रा है इसको बोला जाता है हेड एंड शोल्डर। अब इसको टेक्निकली समझो तो देखो, हमारे पास ये एक हाई है, ये एक लो है, उसके बाद हम जो है नया हाई बनाते हैं जो कि प्रीवियस हाई के नीचे है, तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। उसके बाद हमारे पास लो ब्रेक डाउन होकर एक नया लो बनता है जिसको बोला जाएगा लोअर लो। उसके बाद एक नया हाई बनता है, बट ये प्रीवियस हाई को जो है ब्रेक नहीं किया, उसके बाद एक नया लो बनता है
जो कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ये जो हमारा लो था इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो अभी हमको क्या पता चल रहा है कि हम जो है मतलब साइडवेज ट्रेंड में आ चुके हैं। अब साइडवेज ट्रेंड के बाद हम जैसे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे जहाँ पे कि हम हायर हाई बनाएंगे, हमारा एंट्री होगा यहाँ पे और हमारा स्टॉप लॉस जनरली होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे करते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। बाकी आप जनरल बेसिस पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट के बारे में बहुत बार नहीं बोलूँगा, 1:2 या फिर 1:3। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का क्या मतलब होता है, ये अपोजिट ऑफ हेड एंड शोल्डर है। जहाँ पे कि हम हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड में बनाते थे, हमको ये जो है अभी अप ट्रेंड में देखने के लिए मिलेगा। अप ट्रेंड में जैसे ही हम हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा जनरली यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं प्रीवियसली इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ट्रिपल टॉप। अब ट्रिपल टॉप में जैसे कि हम डबल टॉप में देख रहे थे, डबल टॉप में हमारे पास ये 2 टॉप बना के हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिवर्स कर रहे थे। बट ट्रिपल टॉप में जो है हम यहाँ पे 3 बार बनाएंगे, 3 बार टॉप बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देंगे। तो हमारा एंट्री होगा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे जनरली होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री करते हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जो कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देगा। अब आपको एक और चीज़ जो कि नोटिस करना है कि जब भी ट्रिपल टॉप फॉर्म हो गया, मतलब ट्रिपल टॉप अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि ना तो हम अपने हाई को ब्रेक कर रहे हैं, ना तो अपने हम लो को ब्रेक कर रहे हैं। तो हम जो है साइडवेज ट्रेंड में आ चुके हैं। अब साइडवेज ट्रेंड के बाद अगर ये हाईज को ब्रेक करना चालू करता है तो हम जो ट्रेंड पहले से आ रहा था वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसके लो को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम जो ट्रेंड पहले से चल के आ रहा था उस ट्रेंड को अभी रिवर्स कर रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, ये बहुत बार ट्रिपल टॉप में देखने के लिए मिलता है। हम 3 टॉप बनने के बाद कभी कभी यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटर कर देते हैं और हम जब बाद में फोमो में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है साइडवेज में चले जाता है। तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे याद रखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आपका एंट्री होगा और आपका स्टॉप लॉस होगा इस जनरल हाई के ऊपर। बाकी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम हमारे पास उसी का अपोजिट है ट्रिपल टॉप का। हम यहाँ पे 3 रेगुलर बॉटम्स बनाएंगे जो कि अपने लो को ब्रेक नहीं करेंगे। अब हम जो है पहले अप ट्रेंड में बना रहे थे ट्रिपल टॉप को, उसके बाद अभी हम जब ट्रिपल बॉटम का बात करेंगे तो ट्रिपल बॉटम जो है हम डाउन ट्रेंड में बनाएंगे और इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमारा एंट्री होगा। जनरली स्टॉप लॉस यहाँ पे, बट हम अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंटर कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। टारगेट हमारे पास इन जनरल 1:2 या फिर 1:3 होता है। बट अगर आप इस बेसिस प्लान कर रहे हो तो आप 1:4 तक भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बार मिल जाता है। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज राइजिंग विक। अब राइजिंग विक में क्या है कि हम अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद पहले देखो हम जो है पहले धीरे धीरे मोमेंटम को स्क्वीज करते हुए जा रहे हैं, बट फिर भी हम अप ट्रेंड में है। देखो हम एक हाई बनाए, उसके बाद इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक नया हायर हाई बनाए, उसके बाद इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम एक नया हायर हाई बनाए, उसके बाद इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम एक नया हाई बनाए। हमारे पास ये हायर लो है, ये एक हायर लो है, ये एक हायर लो है। हम अप ट्रेंड में तो हैं, बट हमारा जो अप ट्रेंड का मोमेंटम है वो धीरे धीरे एक ट्रायंगल के अंदर स्क्वीज होता जा रहा है। तो हमारा जैसे ही इस ट्रायंगल का ब्रेक डाउन होगा नीचे साइड पे, हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। और इन जनरल इसकी जितना लेंथ होता है उतना लेंथ का हमारे पास टारगेट मिलता है। ये बहुत बार नहीं होता है, मैं बता दिया था पहले कि ये थोड़ा अलग है। तो हमारे पास इसका जितना बड़ा लेंथ होता है पहले टाइम पे जब ये बन रहा था, इसका जितना बड़ा लेंथ होता है उस प्रोबेबिलिटी रहता है कि हमको उतना बड़ा टारगेट भी मिलेगा। तो हमारा एंट्री होगा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, जनरली हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। बट अगर आप इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे प्लान किए हो, जो कि आपको करना चाहिए कि ताकि आप जो है यहाँ पे इररिलेवेंट स्ट्रक्चर्स को छोड़ सको, तो आपका एंट्री होगा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनके स्टॉप लॉसेस में, बट आपको फिर से 1:3 तो ईजिली मिल सकता है ऐसे स्ट्रक्चर में अगर आप ट्रेंड के विथ हो तो। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं। अब हम जैसे कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ट्रेंड रिवर्सल की तरह यूज़ करेंगे, हम इसको ट्रेंड कंटिन्यूशन में यूज़ करेंगे। अब कंटिन्यूशन में कैसे यूज़ करेंगे ये खत्म होने के बाद मैं बताऊँगा। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फॉलिंग विक। फॉलिंग विक जो है इसी का अपोजिट, हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद यहाँ पे फिर से मोमेंटम स्क्वीज होता है, बट स्टिल हम जो है डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई।
तो उसके बाद जब हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देंगे तो हमारा एंट्री होगा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, हमारा टारगेट 1:2 या फिर 1:3 होगा। अगर हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे प्लान करते हैं ट्रेड को तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पे कि हमको 1:3 ईजिली मिल सकता है। यू कैन गो विथ 1:4, वो भी बहुत बार मैं अचीव होते हुए देखा हूँ। 1:4 यू कैन गो विथ, 1:3 व्हाट आई प्रेफर। आपको जिस पे जाना है, आपको जिस पे कंफर्टेबल लगता है, यू कैन गो विद दैट। उसके बाद हम कुछ डिस्कस करने वाले थे टॉपिक्स कि आपको इसको ट्रेंड के विथ में कैसे यूज़ करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हुए। ये चार्ट पैटर्न रिवर्सल चार्ट पैटर्न ज़रूर है, बट आपको इसको ट्रेंड के विथ में कैसे यूज़ करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका जानना। सो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो देखो अब हम इस स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेंड के विथ में यूज़ करेंगे। ये तो ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रक्चर्स है, बट हम इसको ट्रेंड के विथ में कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास अप ट्रेंड का चार्ट है, और इस अप ट्रेंड के चार्ट में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा कि हमारे पास ये जो है ये रिट्रेसमेंट्स होते हैं। हमारे पास ये जो है ये रिट्रेसमेंट्स होते हैं। इन रिट्रेसमेंट्स पे हम आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रक्चर्स को, मतलब कि हम नेट ऑन नेट तो अप ट्रेंड में, उसके बाद हमको यहाँ पे एक रिवर्सल देखने के मिला, और यहाँ पे जो है मैं अपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे कोई बाइंग का स्ट्रक्चर देखने के लिए चाहूँगा। जैसे कि या फिर मैं यहाँ पे डबल बॉटम चाह रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर चाह रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जो है एक मोमेंटम स्क्वीजिंग ट्रायंगल चाह रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे और कोई भी स्ट्रक्चर चाह सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉटम चाह रहा हूँ, तो मैं कोई भी स्ट्रक्चर चाह सकता हूँ, बट मैं आइडेंटिफाई करूँगा तो ट्रेंड के विथ में। जैसे कि यहाँ पे हमको एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला, इस रिट्रेसमेंट पे मैं आइडेंटिफाई करूँगा, जैसे कि डबल बॉटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम हेड एंड शोल्डर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम जो है ट्रिपल बॉटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट हमको ट्रेंड के विथ में रहना है। और लेट्स से कि हम यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, तो मैं अपने स्ट्रक्चर्स को कहाँ पे आइडेंटिफाई करूँगा, इस बाइंग के मोमेंटम के बाद। इस बाइंग के मोमेंटम के बाद मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे जहाँ पे भी मैं जो है सेलिंग के मोमेंटम को चाहूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है डबल टॉप चाह सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चाह सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जो है एक ट्रिपल टॉप चाह सकता हूँ, उसके ब्रेकडाउन पे मैं एंटर करना चाहूँगा। तो या फिर मैं यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल चाहूँगा जिसको बोलते हैं राइजिंग विग या फिर फॉलिंग विग। तो मैं कोई भी स्ट्रक्चर चाह सकता हूँ, एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करने का ट्राई करूँगा। और ये स्ट्रक्चर मेरे को मिलेगा कहाँ से, इस रेजिस्टेंस के पास। इस रेजिस्टेंस के पास मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। ये रेजिस्टेंस वाला मतलब कि आपको यहाँ पे ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस पे चाहना है, या फिर आपको यहाँ पे ये जो प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पे चाहना है कि आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे मिले। तो मैं आइडेंटिफाई करूँगा ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो कि मेरे लिए ट्रेंड के विथ में हो। ट्रेंड के अगेंस्ट वाले स्ट्रक्चर्स को हमको ट्रेड नहीं करना। दिस इज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वन। टिल देन यू वेट फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।